श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य यह सिद्धि हैं और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न हैं, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसीलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आज इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग के आगे के भाग में हम इसी के बारे में जानेंगे। 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूँ। मैं वो काम हूँ जो धर्म या धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ये व्याख्या कर चुका हूँ कि मैं किस प्रकार से सभी पदार्थों का सार हूँ, लेकिन इस बिंदु पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी शुभ अशुभ बद्धी वस्तुएं और सृष्टि में व्याप्त सभी जड़ चेतन जीवों और पदार्थों का अस्तित्व केवल मेरी शक्ति द्वारा ही संभव है। यद्यपि सभी वस्तुएं भगवान से प्रकट होती हैं, तथापि वे इनसे स्वतंत्र और परे हैं। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया के 3 गुणों से मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के लोग माया के तामसिक, राजसिक और सत्व गुणों से मोहित होते हैं। माया के ये 3 गुण मनुष्य की चेतना को आच्छादित कर देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे शारीरिक सुखों के क्षणभंगुर आकर्षणों से मोहित हो जाते हैं। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी देवी शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है तब उसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि न तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसीलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तो मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अतः इसे मुक्त करो। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। आर्त अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी है। अर्थात श्री कृष्ण अब भगवान की शरण ग्रहण करने वाले मनुष्यों की श्रेणियों को व्यक्त करते हैं। प्रथम आर्त,
कुछ मनुष्यों के लिए जब सांसारिक दुखों का पात्र अत्यधिक भर जाता है, तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना व्यर्थ है और भगवान की शरण ग्रहण करना ही उत्तम है। द्वितीय, ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासु। भगवान को जानने की अपनी जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप कुछ जिज्ञासु मनुष्य भगवान की शरण में जाते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में परम आनंद की खोज करने वाले महापुरुषों के संबंध में सुना होता है और यह सब उन्हें भगवान के बारे में जानने के लिए उत्साहित करता है। तृतीय, सांसारिक संपत्ति की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी, अर्थात अन्य प्रकार के मनुष्य जिन्हें यह स्पष्ट है कि उन्हें क्या चाहिए और वे यह समझते हैं कि केवल भगवान ही उन्हें मनोवांछित पदार्थ प्रदान कर सकते हैं और इस कारण से वे कामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण में जाते हैं। चतुर्थ, ज्ञान में स्थित ज्ञानी मनुष्य। अंततः जिन जीवात्माओं को यह बोध हो जाता है कि वे भगवान का अणुअंश है और उनका परम धर्म भगवान से प्रेम और उनकी सेवा करना ही है, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चौथी श्रेणी वाले मनुष्य हैं जो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में वे सब जो मुझ पर समर्पित हैं निसंदेह महान हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान परिपक्व होकर सत्य ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, तब वह परम प्रभु को सभी का उद्गम जानकर उनके शरणागत होता है। 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण सभी अस्तित्वों का आधार हैं, तब कोई भी देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।